हमारी एक बुनियादी गलती ये है कि हम बार बार बैठकर तारीफ का तज्जिया करते हैं और हम तारीफ में गुजरे हुए इश्यूओं के लिए खुलासा ये कि किसी न किसी तरह हमदर्दी करते हैं कि जब अमीर के घर पर हमला हुआ तो उन्होंने मदद क्यों नहीं की। इमाम हसन अलैहि अस्सलाम के सुलह के वक्त उन्होंने हजरत के मुकाबले में क्यों खड़े हो गए। उन्होंने सैयद अल शुहदा की मदद क्यों नहीं की। उन्होंने वाक़या विलायत अहदी में इमाम अली अलैहि अस्सलाम के साथ क्यों नाकामी का सामना किया और हजारों दीगर वाक़यात में भी हम तज्जिया करते हैं, लेकिन कभी अपने दौर का तज्जिया नहीं किया। मैंने गीबत के दौर में क्या किया। मेरा इम्तिहान बिसत गदीर सुलह आशूरा में नहीं था, वो सब गुजर चुका है। मैं यहाँ बैठा हूँ ये इम्तिहान पार किए। मेरा इम्तिहान गीबत के दौर में है और इमाम हसन अस्करी अलैहि अस्सलाम उसे समझते हैं। आपको दो बातें याद रखनी है। अल्लाह इज़्ज़ व जल तुम्हें इमाम की इमामत पर साबित रखे। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे कि तुम इमाम हसन अलैहि अस्सलाम के ज़हूर के लिए दुआ करो। अगर हम चाहते हैं इस दून गीबत में दीन महफूज रहे और यकीन कम ना हो तो इस दुआ में जो असन गीबत में पड़ी जाती है हम किया पढ़ते। खुदा ऐसा न करे कि इमाम हसन के बारे में हमारा यकीन कम हो जाए गीबत के तवील होने की वजह से और इस वजह से कि हम उनकी खबर से महरूम हैं। तो फिर क्या होता है? ये कहाँ से पैदा होता है कि मेरा यकीन कम हो जाता है? ये इमाम शनासी ना होने की वजह से है। अल-लुआम यो अजनिल नुएल नाव के अल-फेरेज